नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष उप मंत्री चारू चौधरी ने शनिवार को जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग की कतई खुल गई। ऑपरेशन थिएटर से बाहर वार्ड में शिफ्ट हुई महिला ने कहा कि बच्चे प्रसव के लिए ऑपरेशन के नाम पर चिकित्सा कर्मियों की ओर से उससे 4,000 रुपए लिए गए। वहां मौजूद लगभग सभी महिलाओं ने यही आरोप लगाए। इसे लेकर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उपस्थिति पंजिका में कई चिकित्सक और कर्मचारी की एंट्री नहीं थी, जिसे उन्होंने अनुपस्थित दर्ज करते हुए वेतन काटने की संस्तुति दी। जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चा प्रसव कराने के नाम पर प्रत्येक मरीज पर तीमारदार से 4 से 5,000 रुपए वसूले जाते हैं। आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जिला महिला अस्पताल पहुंची। वह एक एक कर सभी वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डों के पास बने शौचालय और बेसिन को भी चेक किया, जो काफी गंदा मिला। इसे लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह को फटकार लगाई। उन्होंने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिया है। इसके बाद ऑपरेशन के लिए प्रसव की भर्ती मरीजों के लिए मिलने पहुंची। उन्होंने भर्ती मरीजों के तीमारदारों से बातचीत की। उन्होंने एक मरीज से अस्पताल में व्यवस्था के बारे में पूछा तो मरीज और तीमारदार ने तपाक से जवाब दिया, 4,000 रुपए लेकर ऑपरेशन करेंगे तो क्या व्यवस्था होगी। इसे लेकर उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। उपाध्यक्ष उप मंत्री स्तर चारू चौधरी ने बताया कि उपस्थित पंजिका में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। 6 से अधिक लोगों की उपस्थिति पंजिका में एंट्री नहीं दर्ज की गई है। कोई 1 दिन तो कोई 4 दिन तक एंट्री नहीं किया है। उन्होंने उन्हें अनुपस्थित मानते हुए वेतन काटने का निर्देश दिया है। निरीक्षण किया है, किन किन स्थानों का निरीक्षण किया है, क्या अभी ये मैंने पहला ही निरीक्षण किया है और औचक निरीक्षण था, इसीलिए जो एक्चुअल चीज थी वो सामने भी आई है। कुछ पेशेंटों से भी पूछा गया है, उनको भी जो दिक्कतें थी वो, जैसे आप लोग साथ थे तो आप लोग ने भी कुछ कुछ चीजें सुनी हैं। थोड़ा सा यहाँ पेशेंट का ये कंप्लेंट था कि ओटी में जाने से पहले उनसे कुछ पैसा लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। और मैंने डॉक्टर साहब के संज्ञान में डाली ये चीज कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये अस्पताल इन्हीं मरीजों के लिए बनाया है और निःशुल्क है ये, तो यहाँ पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट क्योंकि आप पे एक ही है तो वो उतने शायद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुछ पेशेंटों को ये भी बोला गया है कि आप बाहर से करा लीजिए, जो कि गलत है। उसमें भी, क्योंकि कोई भी अगर आप जांच बाहर से कराते हैं तो उसमें पेशेंट का पैसा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको जरूरत है रेडियोलॉजिस्ट की तो आप एक डिमांड डालिए और एक और रेडियोलॉजिस्ट रखिए। प्लस यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम है, ऑपरेशन ज्यादा हैं और ऑपरेशन वाले पेशेंट से कुछ कुछ मनी भी लिया जा रहा है, जो उनने वार्ड में जब हम विजिट किए तो उनने बताया है। प्लस जैसा सर का ऑफिस है वैसा मैंने उनसे कहा कि ऐसा ही पूरा हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन जितने भी शौचालय थे जो पेशेंट्स के लिए थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। वहां के जो बेसिन थे वो टूटे हुए थे। लेकिन आप क्योंकि एक ही साल से आए हैं और आपने वार्ड की कंडीशन काफी कुछ ठीक की है, सारे एसी चल रहे थे वहां पे और पहले से बहुत अच्छी कंडीशन हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैडम, देखा जा रहा है कि डॉक्टर और स्टाफ के आवासों में बाहरी व्यक्ति रहते हैं, उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी सी यहाँ पड़े हुए हैं। वो मैंने अभी पर्सनली नहीं देखे हैं, लेकिन जैसा मेरे को सुनने में आया है कि वहां पे जितने भी आवास हैं उनकी कंडीशन भी बहुत खराब है और वहां जल की भी मेरे ख्याल से पानी भर जाता है, उसकी भी बहुत दिक्कतें हैं। तो उसके ये कि जैसे जो लोग अन्य जगह पे पोस्टेड हैं वो भी यहाँ रह रहे हैं, जो रिटायर हो गए उसके बाद भी यहाँ पड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे डिप्टी सीएमओ थे यहाँ पे, वो रिटायर हो गए उसके बावजूद यहाँ पड़े हुए हैं। और तो ये तो आपको उनकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी कि अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो आवास क्यों लिए हुए हैं। आए दिन विवादित होते हैं, गाड़ी रोड पे लगा नहीं, लेकिन शायद आपने अभी बताया कि उनकी जो वाइफ है वो अभी भी यहाँ काम कर रही है। अगर कैंपस में गाड़ी अपने पास लगा नहीं, लेकिन अगर देखिए उनकी वाइफ यहाँ पे वर्क कर रही हैं तो वो घर में तो रह ही सकते हैं, क्योंकि वो अलॉटेड उनकी वाइफ के नाम है। कुछ ऐसा भी दिखा गया टाइप 1 टाइप 2 में बाहरी लोग रह रहे हैं।
जिनके नाम से लॉट हुआ होना रहता है बाहरी लोग रह रहे हैं। इसमें कोई नहीं, एक ठीक है, एविडेंस दे देंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, उसकी कंप्लेंट हम डालेंगे। और शिकायत दे दी है। अच्छा, हम यहाँ चले गए, हम इसको मैडम ये सवाल हो बताइए। आपने अभी रजिस्टर चेक किया है, रजिस्टर में भी कुछ इश्यूज आए हैं, आपने और भी जगहों पे गए साफ सफाई को लेकर के किस तरीके से आपने? देखिए, मैंने निर्देश दिए हैं क्या क्या चीजें मैं लिख के जा रही हूँ, और उसका मैं खुद भी एक फोटो लेके जाती हूँ। 15 डेज बाद मैं इसका सारा फीडबैक लूंगी कि ये चीजें जो हम लिख के गए वो इम्प्रूवमेंट उसमें आया है कि नहीं, और आया नहीं है तो मैं शासन में आपकी जांच के लिए डाल दूंगी। मैडम, जिस चीज पे आप फीडबैक दे रहे हैं, क्या उसके पहले कभी फीडबैक दिया? मुझे तो रजिस्टर में बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ आए तो बहुत लोग होंगे लेकिन रजिस्टर में नहीं है। मैम, ये समाज कल्याण में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। देखिए, अभी मैं करने वाली हूँ, अगर आप उसके बाद बाइट लेंगे तो बेहतर होगा। अभी मैं कुछ औचक निरीक्षण समाज कल्याण के भी करूंगी, तो सामने स्थिति आएगी। ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।